बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं वदूद मुश्ताक और आप दुआ के प्लेटफार्म से मेरे साथ मौजूद हैं, जहां मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोस के ज़रिए बरतानिया आने के लिए क्या क्या सहूलतें हैं, क्या क्या कवानीन हैं और उनमें क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आज मैं वीज़े की उस कैटेगरी के सिलसिले में बताऊँगा जो सुनकर आप हैरान होंगे कि आज के इस दौर में भी इस तरह के वीज़े की कैटेगरी मौजूद है। जी हाँ, ये है आका और मालिक। जैसे नौकर और मालिक का एक रिश्ता है, उस रिश्ते के नौकर का वीज़ा जो है, जिसको हम डोमेस्टिक वर्कर इन प्राइवेट हाउस होल्ड का नाम दिया गया है। इस वीज़े के लिए ना तो आपको किसी किस्म के लैंग्वेज इम्तिहान की ज़रूरत है, ना आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, ना आपको अपना किसी जेब खर्चे की ज़रूरत है कि आप शो करें 1270 पाउंड। बस आपने 6 माह के लिए आना है और 6 माह से ज़्यादा का ये वीज़ा भी नहीं है और इस वीज़े में 6 माह के बाद तोसी भी नहीं हो सकती और आपने वापस जाना है। इसमें सिर्फ आपको ये साबित करना है कि आप अपने मालिक के लिए 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं और मालिक जो है वो हर 6 माह के बाद आपके मुल्क जाता है और आपके मुल्क में वहाँ उसने अपने आपके साथ ताल्लुकात जो हैं वो बतौर मालिक और नौकर के आपने उसके साथ इस्टेब्लिश किए हुए हैं और इन ताल्लुकात की बुनियाद पर ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ यूके में आकर आप डोमेस्टिक काम कर सकते हैं, यानी उसके घर के मुलाजिम के तौर पर काम कर सकते हैं। और इसमें किस किस कैटेगरी के लोग जो हैं वो आ सकते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इसमें क्लीनर, शोफ़र, कुक और मालिक का ज़ाती खिदमतगार और इसके अलावा नैनी भी इस कैटेगरी में शामिल है। यानी कि ये जो कैटेगरीज जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इस तरह के लोग जो हैं वो किसी की ज़ाती खिदमत के लिए यहाँ बरतानिया आ सकते हैं। आप ये सुनकर भी हैरान होंगे कि एक नौकर जो है वो अपने मालिक के घर मुसलसल रहेगा, सातों दिन रहेगा, 24 घंटे रहेगा और उसके ना कोई औकात हैं या ना उसके कोई छुट्टी है, ना कोई हॉलीडेज़ है और 6 माह तक उसके घर वो मुसलसल रहेगा, इसलिए कि वो उसका प्राइवेट मुलाज़म है। लेकिन इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इस वीज़ा कैटेगरी में रखे गए हैं, जिसमें आपके जो हकूक़ हैं उनका ख़्याल रखा गया है। ख़ास तौर पर जब आप काम करते हैं तो काम के दौरान आपको जो है वो 5 या 6 दिन का जो है वो टाइम काम करने का होगा और उसके टाइमिंग भी मुकर्रर होंगे। ज़ाहिर है आपको खुराक और रिहाइश जो है वो आपका मालिक जो है वही प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप कहीं बाहर किसी और जगह पर काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इन 6 माह के दौरान अगर आपको महसूस हो कि आपको एक मॉडर्न ग़ुलामी यानी कि जदीद जिसको मॉडर्न स्लेवरी कहा जाता है, अगर उसका आप शिकार हो रहे हैं, यहाँ आपको ज़बरदस्ती काम के लिए बुलाया जा रहा है या आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है, तो डेफ़िनेटली आप जो है यहाँ पे मुख्तलिफ़ इदारे मौजूद हैं। आप उन इदारों को रजू कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं और वो आपको फिर यहाँ से बाजियाब कराने के बाद आपको 2 साल तक का वीज़ा देंगे और इस 2 साल के वीज़े के लिए भी आपको किसी भी किस्म की फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी, यानी कि ये वीज़ा भी एक फ़्री होगा। और बेसिकली जो आप 6 माह का दूसरे कंट्री से यहाँ आपको अपना मालिक यहाँ पे ला रहा है, उसके लिए भी आपको ना तो स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है और ना ही वर्क परमिट की ज़रूरत है। बस वो आपको बतौर ज़ाती मुलाज़िम यहाँ पे बुलाएगा और आप 6 माह तक उसकी खिदमत करेंगे और उसके बाद आप वापस चले जाएंगे। वीज़े की इस कैटेगरी की अहलियत में एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि आपका और आपके मालिक का ताल्लुक जो है वो 1 साल तक मुसलसल काम करने का जो है वो साबित करना पड़ेगा कि आप यूके से बाहर जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ आपका मालिक जो है वो उसके साथ आप 1 साल तक आप कम से कम आपने 1 साल काम किया हो और इस 1 साल के दौरान आपको तनख्वाहें या आपको मुआवजा जो है वो दिया जाता रहा है और आपकी सेहत और आपकी हिफ़्ज़ान सेहत के तमाम असूलों को भी मद्देनज़र रखा गया है। वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपको 6 माह की वापसी का प्लान भी देना पड़ेगा कि आप वापसी का टिकट 6 माह के बाद का लेकर आप यहाँ आएंगे और आपका मालिक जो है वो आपको 6 माह के बाद आज़ाद करेगा और वापस जाके आपके उसी के साथ आप उसको उसके घर जाके रहेंगे। आपका मालिक और आप जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट है उस पर भी साइन करेंगे कि आप 6 माह यहाँ पर किस मकसद के लिए आ रहे हैं। डोमेस्टिक वर्कर इन प्राइवेट हाउस होल्ड के वीज़े की इस कैटेगरी के लिए आपको कम अज़ कम बरतानिया आने की जो मुकर्ररा तारीख़ है उससे 3 माह कबल ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। फिर 3 हफ़्तों के अंदर अंदर आपके वीज़े के लिए होम ऑफिस फ़ैसला करेगा या मुतल्लिका एम्बेसी जो है वो आपका फ़ैसला करेगी और फिर यूँ आप बरतानिया आ सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 माह के इस वीज़े में तोसी नहीं होगी, अलबत्ता 6 माह के दौरान आप अपना मालिक जो है वो तब्दील कर सकते हैं और वो बाहमी रज़ामंदी के साथ होगा। वो तहरीरी तौर पर होगा कि आप एक डोमेस्टिक किसी के डोमेस्टिक यानी कि ज़ाती घर के अंदर काम करते हुए आप किसी दूसरे मालिक जो है किसी ज़ाती या प्राइवेट घर में काम करने के लिए राज़ी हैं। तो लेकिन ये बात जो तय है कि आप घर के अंदर ही
ذاتی نوکر کے طور پر، ذاتی ملازم کے طور پر آپ کام کرنے کے اہل ہوں گے۔ آپ چاہے نوکر بھی ہیں لیکن آپ کو حقوق حاصل ہوں گے کہ آپ کے منیمم ویج کے حوالے سے، آپ کے جو ہالیڈیز کے حوالے سے، اور یا آپ کو دیگر جو مراعات ہیں اس کے حوالے سے آپ کو وہ حقوق حاصل ہوں گے۔ اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مالک کا رویہ غیر دوستانہ ہے اور وہ آپ کی اجرت بھی کم دیتا ہے اور وہ جدید غلامی والا برتاؤ آپ سے جاری رکھتا ہے، یا پھر وہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ سے کام لیتا ہے، تو یہاں پر جو موجود ادارے ہیں آپ ان کو اطلاع کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ماڈرن سلیوری کا شکار ہیں، اور ماڈرن سلیوری کا شکار ثابت جب ہو جائے وہ پھر 2 سال کا ویزا مل جائے گا۔ اور یہ جو ویزا آپ کو پہلے پرائیویٹ یعنی کہ نوکر کے طور پر آپ کو دیا گیا تھا، اس کے بعد یہ عارضی ورکر کے طور پر اس ویزے کی کیٹیگری میں تبدیلی آ جائے گی، اور یوں آپ 2 سال تک یہاں پر کام کر سکیں گے، اور اس کے بعد آپ کے ویزے میں اس ویزے میں آپ کی توسیع بھی ہو سکے گی۔ اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اسی ویزا کو 28 دن کے اندر دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ویزے کی کوئی فیس نہیں ہوگی اور یہ 2 سال تک ہوگا، اور اس میں توسیع بھی ہو جائے گی۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ آج کے اس جدید دور میں بھی غلامی اور آقا کے اس نظام کو اسٹیبلش کیا گیا ہے جو آج سے صدیوں سال پہلے سے پرانا جڑا ہوا ہے، وہ چاہے برطانیہ ہو یا چاہے ہمارے ایشیائی کنٹری ہوں، وہاں پر بھی یہ رشتہ قائم ہے اور وہاں پر بھی یہ رشتہ موجود ہے۔ تو امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔